हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वापस से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। देखिए, एलएनटी के द्वारा अभी रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अगर आपकी ब्रांच सिविल या इलेक्ट्रिकल है तो एक बहुत बढ़िया मौका है, और आप फ्रेशर हैं तो यहां पे आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। अब ये जो प्रोग्राम है एलएनटी कंस्ट्रक्शन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है वो जान लेते हैं। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एमटेक करवाया जाएगा। एमटेक का पूरा पैसा एलएनटी ही पे करेगी, स्पॉन्सर्ड कर रही है एमटेक के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ आपको एमटेक करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने का क्या प्रोसेस है, कैसे अपने को इसके लिए अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, इसके लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनकी ब्रांच सिविल है या इलेक्ट्रिकल है। और अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है या फिर कोई अदर ब्रांच है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे को पता भी चलता रहता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो अपडेट देने की भी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे वो बच्चे एलिजिबल है, सबसे पहली बात, जो कि बी.टेक जिन्होंने यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पे बी.टेक जिनका चल रहा है 2025 में। मोटा मोटा ये है कि 2025 के अंदर अगर आप पास आउट होने वाले हैं और आपकी ब्रांच सिविल है या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो आप इस स्कॉलरशिप वाले फॉर्म को फिल करिए। एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, मतलब कि आपका एमटेक कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे काम भी करेंगे, सैलरी भी बढ़िया रहेगी। इवन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, 13,400 रुपए हर महीने आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका हूँ एलएनटी की ऑफिशियली वेबसाइट पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इनका जो प्रोग्राम है उसको नाम दिया गया है BIS, ठीक है, बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। BIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एलएनटी में वो बच्चे एलिजिबल है जिनकी ब्रांच सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, मतलब कि सिविल या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। 2025 के अंदर आप पास आउट होने वाले हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम हाईलाइट क्या है, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको 2 साल का फुल टाइम एमटेक डिग्री आपको मिलती है, और ये डिग्री वैलिड रहती है। अगर आप कहीं पे भी दूसरी जगह कुछ और पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं एमटेक के बाद, तो ये डिग्री वैलिड है, क्योंकि आईआईटी के थ्रू, एनआईटी के थ्रू आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी वो आपकी मिलेगी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अंदर ये डिग्री करवाएंगे, ठीक है। 2 साल की डिग्री आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब ये आपको कहाँ से करवाएंगे, इनके एकेडमिक पार्टनर हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी के और एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ये करके हैं। तो एनआईटी आपको मिल जाता है, आईआईटी आपको मिल जाता है। बेसिकली आईआईटी एनआईटी से आपको एमटेक करवाई जाएगी। उसके अलावा इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, लास्ट डेट रहेगा 12 मार्च 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट बताता चलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिनका एग्जाम होगा, वो 30 मार्च 2025 रहेगा। इंटरव्यू प्रोसेस अप्रैल में होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिलेगा वो मई में आपको मिल जाएगा 2025 में। और जब आप पढ़ाई करेंगे वो आपका जून जुलाई का महीना होगा एमटेक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है जून जुलाई तक आपका ये ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि ये आपका 24 महीने का एमटेक होगा, लगभग 2 साल का एमटेक यहाँ पे कंप्लीट होने वाला, इन्होंने लिखा है कि 2 साल का एमटेक होगा। और इसके अंदर 13,400 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। एमटेक की फीस भी आपको पे नहीं करनी है, ठीक है ना। इवन एमटेक का पैसा एलएनटी वाले देंगे, और 13,400 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बस ये एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सरशिप फी, ट्यूशन फी, ठीक है, वो देगा एलएनटी देगा, ठीक है ना। डायरेक्टली आईआईटी या फिर एनआईटी को एलएनटी ही देगा। जो भी आपका स्पॉन्सरशिप फीस रहेगा वो एलएनटी आपको देगा। उसके अलावा जो समर इंटर्नशिप रहता है,
ठीक है ना। और फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो एल&टी प्रोजेक्ट साइट पे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपको बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाएगा, रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा, गेस्ट लेक्चर आपको मिलेंगे, नॉलेज शेयरिंग सेशन आपको मिलेंगे एल&टी के जो प्रोफेशनल्स है उनके द्वारा, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका गेट में नहीं हुआ, ठीक है ना, या फिर जो सोचता है कि मेरा गेट में नहीं होगा लेकिन मैं इस एग्जाम को निकाल लूं, तो भी आप डायरेक्टली आईआईटी के थ्रू एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आपको ऑफर किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है एम्प्लॉयमेंट भी आपको ऑफर किया जाएगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो 2 साल का एमटेक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब प्रोग्राम डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। जो ये एमटेक होगा वो आपका होगा एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमटेक का जो रहेगा ब्रांच वो आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की तरफ से आपकी ये ब्रांच रहेगी। पार्टनर है इसके आईआईटी, एनआईटी, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ये आपको एक बॉन्ड साइन करना है ताकि आप इसमें सर्विस दे सकें, क्योंकि इतना पैसा लगा रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और 2 साल की एमटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है एमटेक करने के लिए और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है 13,400 रुपए पर महीने के हिसाब से। तो इतना सारा पैसा आप पे लगाने के बावजूद अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 5 लाख रुपए का आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मिनिमम सर्विस आपको देनी पड़ेगी 5 साल की। अगर आप यहाँ पे सर्विस नहीं दोगे तो आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने एमटेक कंप्लीट कर ली और आपके यहाँ पे जॉब लग गई, 1-2 साल काम किया, उसके बाद आपका मन नहीं लग रहा कि मेरे तो छोड़ के दूसरी जगह जाना है मेरे को, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 लाख रुपए इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पे साइन करवा रहे हैं। और अगर आप 5 साल की पूरी सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप भले ही छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान के चलिए कि अगर आप 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल की तो एमटेक आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 2 साल के बाद 5 साल का ये बॉन्ड साइन करा रही है, ठीक है ना, 5 ईयर का। तो टोटल आपको 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। 2 साल तो आपके एमटेक के रहेंगे, चाहे आपको आईआईटी मिले चाहे आपको एनआईटी मिले, ठीक है ना। तो कोई भी कॉलेज मिले, 2 साल तो यहाँ पे आपको रहेंगे और 5 साल ये आपके रहेंगे। टोटल आपका 7 साल यहाँ पे जाने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का सपना है आईआईटी से या फिर एनआईटी से एमटेक करने का, वो इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भीड़ भी बहुत रहेगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अप्लाई करना सही है कि नहीं है, इससे बढ़िया मैं गेट एग्जाम निकाल लूँ, भीड़ भी बहुत रहेगी, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर रखा है। वो बच्चे एलिजिबल है जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बी.टेक जिनकी कोर ब्रांच है सिविल या इलेक्ट्रिकल, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए या फिर 7 CGPA आपका बना होना चाहिए, ठीक है ना। 70% हो या फिर 7 CGPA हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर ओवरऑल डिग्री के बारे में बात करें तो 70% आपके बनने ही चाहिए। और अभी जो यहाँ पे अभी तक आपका 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट आया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6ठे सेमेस्टर तक उसका एग्रीगेट 70% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा अगर किसी की ब्रांच है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि किसी की ब्रांच बीटेक के अंदर कंस्ट्रक्शन है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ओनली सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके तरीके के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है कैसे अपने को अप्लाई करना है। तो चलिए इसके अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो एल&टी की तरफ से ये जो यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये है, इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया था। तो बेसिकली जो मेरे को पता चला था वो न्यूज़पेपर के थ्रू चला था, ठीक है। इन्होंने आज का न्यूज़पेपर है उसके अंदर आया था ये एल&टी का, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरा इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। इसका लास्ट डेट है आपका 12 मार्च 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट दे रखा है, डेट और मेंशन कर रखी है। चलिए इसके अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन ये जो रहेगा ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
अप्लाई नाउ फॉर BIS स्कॉलरशिप 2025, इसमें मैं क्लिक करता हूं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सा टैब है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर दिया, जैसे कि मान लेते आपने अभी अप्लाई कर दिया खुद ब खुद और फिर दोबारा आप लॉगिन कर रहे हैं, तो ये पेज ओपन होगा, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर हियर, इस पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लोडिंग ले रहा है, प्लीज वेट। तो यहां पे ऐसा टैब ओपन होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहां पे बोलेगा एग्री करने को, तो मैं यहां पे एग्री कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ टैब ओपन होगा, यहां पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करना है। सबसे पहले तो अप्लीकेंट्स नेम आएगा, तो जो भी आपका फुल नेम है वो यहां पे आपको डालना है। आपके पिताजी का क्या नाम है वो पूरा नाम यहां पे आ जाएगा। आपका DOB क्या है वो यहां पे आएगा, तो DOB का यहाँ पे पैटर्न क्या है, सबसे पहले डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा, उसके थ्रू आप अपना DOB यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जैक्टली वही DOB डालना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि +91 लगा के मोबाइल नंबर डालते हैं, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है ना। +91 यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे +91 अपने को नहीं डालना है, डायरेक्टली जो भी आपके 10 डिजिट के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा, तो अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे आपका जेंडर आएगा, तो जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें, उसको कंफर्म कर देना यहाँ पे, ठीक है। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला, एक्टिव ईमेल एड्रेस, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना, नीचे दे रखे यहाँ पे। तो ये ईमेल एड्रेस आप कंफर्म यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आप L&T कंस्ट्रक्शन के अंदर करंटली वर्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, हम नहीं काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी यस है, तो यहाँ पे मैं नो वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके OTP जनरेट करना है। तो जो आपकी ईमेल आईडी और जो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले गए हैं, उस ईमेल आईडी उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, और उस पर क्लिक करके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपको क्या करना है, OTP यहाँ पे डाल देना है, और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इस पे टिक करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, और दोबारा इसको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अब तक आपने पूरा प्रोसेस अगर फॉलो किया होगा तो अब तक आपकी मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे आपको लॉगिन आईडी, आपके यूजर आईडी, पासवर्ड आ चुके होंगे, ठीक है ना। वो यूजर आईडी पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, लॉगिन कर लेना है, और बाकी का जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपका सपना IIT या NIT से MTech करने का है तो अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 13 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।